Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand and continue chapter number 2, Physical Features of India, and in this chapter we'll also discuss the topic the Indian Desert. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम सब टॉपिक इंडियन डेजर्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, उसकी स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द इंडियन डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट lies towards the western margins of the Aravalli Hills in the state of Rajasthan. तो देखिए, जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन यानी कि हमारी पश्चिमी सीमा पर, जो कि अरावली हिल्स के पश्चिमी जो सीमा है वहां पर है. कौन से राज्य में है? राजस्थान में है. और यहाँ पर इसकी लोकेशन इंडियन मैप में दिखा भी रखी है, अगर आप इसको देखेंगे. Here is the Indian desert located. Now it is an undulating sandy plain covered with sand dunes. और यह सैंड ड्यून से कवर्ड एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन का मतलब होता है कि एक जो, जैसे आपने देखा है कि सी में जो वेव्स आती हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ की जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंडी प्लेन है ये पूरा, इसमें भी वो आप उन लहरों को जरूर देखते होंगे. तो इसलिए बोला अनड्यूलेटिंग, मतलब दैट मीन्स उसमें जिसमें लहरें पड़ी हुई होती हैं. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो, यहाँ पर 150 नहीं है, 50 मिलीमीटर पर ईयर है. मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर बिलो 50 मिलीमीटर, यानी यहाँ पर जो ये एरिया है वो बहुत ही, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, यानी कि 50 मिलीमीटर से भी कम. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड हेयर. यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, बहुत ही एरिड का मतलब है बहुत शुष्क है, बहुत सूखा हुआ. और यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन के नाम पर, पेड़ पौधों के नाम पर, बहुत ही थोड़े से कुछ कैक्टस की झाड़ियाँ हैं. ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली. इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम के कारण ही जो ये इसको नाम दिया गया मरुस्थली का नाम. और देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया था ना, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स क्या होते हैं, सैंडी प्लेन्स आप देख रहे हैं. और यहाँ पर बहुत सारे कुछ लैंड फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना आप, इसको हम कहते हैं बरकान. बरकान मीन्स क्रीसेंट शेप्ड एंड सैंड ड्यून. क्रीसेंट शेप का मतलब जब आधा चांद होता है उसकी शेप के सैंड ड्यून्स बनते हैं. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको वहाँ पर ले जाती हैं जहाँ पर हमारा इंडियन डेजर्ट है. और मैं आपको बता दूँ, इसमें कहीं पर भी शायद इसका नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है थार डेजर्ट. क्या नाम है? थार डेजर्ट. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पिक्चर ऑफ द थार डेजर्ट एरिया, लेकिन हमारे इसमें जो वर्कशीट है इसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई. इसका नाम है थार डेजर्ट. Although the rocky structure of the desert is an extension of peninsular plateau of India. यहाँ पर जो रॉकी स्ट्रक्चर यानी चट्टानी वाली जो संरचनाएं हैं वो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, प्रायद्वीपीय पठार, उसी का ही एक एक्सटेंशन है. इट्स सरफेस फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू ड्यू टू ड्राई कंडीशंस एंड विंड एक्शन एंड फिजिकल इरोजन. देखिए, बेशक से ये पेनिसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है, लेकिन जो इसके सरफेस फीचर्स हैं वो पेनिसुलर प्लेट्यू से इसे बहुत डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं और बहुत ही गर्म हवा चलती है, और जो फिज़िकल इरोजन होता है यानी कि मिट्टी का कटाव होता रहता है, उस सब के कारण जो है ये उस पेनिसुलर प्लेट्यू से डिफरेंट होता है. मशरूम रॉक, सैंड ड्यून, Barkans, Jugain, etc. are the main desert landscapes. यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लैंडस्केप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे जो शेप्स हैं, जैसे मशरूम रॉक की शेप है, सैंड ड्यून्स हैं बालू के टिप में, बरकान्स जो मैंने अभी आपको दिखाया जैसे क्रीसेंट शेप्ड मून होता है ना वैसा, और जुगेन भी एक लैंड स्केप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बरकान्स क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून extends over a much larger area, but longitudinal dunes
आर प्रोमिनेंटली फाउंड अलॉन्ग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पर आपको बहुत सारे बरकांस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत बड़े एरिया में ये आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबे वाले ड्यून्स होते हैं वो आपको ज़्यादातर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर ही नजर आएंगे। द थार डेजर्ट, आ गया नाम। द थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ द स्लोप। देखिए जो इसका स्लोप है ना, उसके बेस पर इसको, इस थार डेजर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न पार्ट which is towards the Sindh province of Pakistan and the southern part which is towards the run of Kutch। तो जो इसके 2 पार्ट्स हमने बनाए, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसकी तरफ होता है, और जो इसका सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो रन ऑफ कच्छ की तरफ है। रन ऑफ कच्छ कहाँ लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ लोकेटेड इन गुजरात। द रिवर्स इन दिस रीजन आर नॉन पेरिनल as they do not have enough water due to low rainfall, evaporation by extreme temperatures and lack of any glacial origin। यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो नॉन पेरिनल होती हैं, यानी कि वो वर्षावाही होती हैं, यानी उनमें सिर्फ वो क्या होता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी नहीं होता, इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। किन किन कारणों से नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इवेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, और लैक ऑफ एनी ग्लेशियर ओरिजिन, मतलब ये जो नदियां हैं वो किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, जैसे कि गंगा एंड यमुना, जिनमें कि राउंड द ईयर वहाँ तो वाटर रहता ही रहता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हैंस आर नॉन पेरिनल। तो ये नॉन पेरिनल क्यों है? क्योंकि सिर्फ रेनी सीजन में ही इनमें पानी होता है, इसलिए ये नॉन पेरिनल कहलाती हैं। दीज रिवर्स हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम एज दे फ्लो इनटू अ लेक और प्लाया आफ्टर रीचिंग अ डिस्टेंस एंड कैनॉट रीच द सी। देखिए ये जो रिवर्स हैं वो इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम क्या चीज़ होती है? देखिए इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम क्या है कि इसमें जो रिवर्स होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही बहती हैं, फ्लो होती हैं, और किसी लेक में या प्लाया क्या होता है? सॉर्टेड लेक्स होती हैं, उसमें जाके मिल जाती हैं और कभी भी सी तक नहीं पहुंच सकती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं। देयर आर सेलाइन लेक्स लोकेटेड इन डेजर्ट रीजन, और यहाँ पर बहुत सारी सेलाइन लेक्स यानी नमकीन पानी की झीलें हैं इस रीजन में, डेजर्ट के रीजन में, क्षेत्र में। फ्रॉम विच सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड प्लाया, और जिनसे हम नमक प्राप्त करते हैं ऐसी झीलों को, ऐसी लेक्स को हम प्लाया कहते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन दिस रीजन इज द लूनी। यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की, मरुस्थल की, डेजर्ट की, उसका नाम है लूनी रिवर, विच फ्लोज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट के दक्षिणी भाग में बहती है। कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम इवेपरेशन एंड लो रेनफॉल मेक दिस एरिया अ वाटर स्कैरेस फॉर्म एरिया। देखिए यहाँ पर स्कैसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, तो क्यों है? क्योंकि हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है? एक्सट्रीम इवेपरेशन हो जाता है, लो रेनफॉल होती है, तो वो स्कैर्स एरिया बन जाता है। स्कैर्स एरिया का मतलब क्या होता है? वाटर स्कैर्स एरिया, यानी जहाँ पर पानी की कमी रहती है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट लोकेटेड, यानी थार डेजर्ट इंडिया के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? So very simple answer, the Indian desert located towards the western margins of the Aravalli Hills in the state of Rajasthan। यानी कि ये जो इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर राजस्थान राज्य में लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको एक बात बता दूं कि अब मैंने टेलीग्राम का भी एक चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको ज्वाइन करके डायरेक्ट लिंक के थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि YouTube पे आपको सर्च करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी। तो आप टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से लिंक से आप इस वीडियो को बहुत आराम से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम, यानी इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इनफ्लो ड्रेनेज सिस्टम या रन ऑफ सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच रिवर्स आफ्टर फ्लोइंग अप फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस जॉइन अ लेक और प्लाया, दैट मीन्स सेलाइन लेक्स, एंड कैन नॉट रीच द ओशन। यानी इनफ्लो ड्रेनेज सिस्टम या इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम में क्या होता है? वो एक सिस्टम है जिसमें कि रिवर्स वो थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहती हैं और फिर एक लेक या प्लाया में वो ज्वाइन हो जाती हैं और कभी भी अपने ओशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर द रिवर्स इन थार डेजर्ट नॉन पेरिनल? जो थार डेजर्ट में रिवर्स हैं वो नॉन पेरिनल क्यों हैं, यानी वो साल भर सूखी क्यों रहती हैं? द रिवर्स ऑफ द थार डेजर्ट डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी जो थार डेजर्ट की रिवर्स हैं उसमें पूरे साल पानी नहीं रहता, बिकॉज दे आर रेन फेड, क्योंकि वो वर्षा के पानी से ही भरती हैं। दैट इज वाटर इज फाउंड इन दीज रिवर्स ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसलिए रेनी सीजन के दौरान ही इन रिवर्स में पानी पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द थार डेजर्ट। आपको थार डेजर्ट की 2 क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है, वहां क्लाइमेट कैसा है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 50 मिलीमीटर पर ईयर, यहाँ पर बहुत लो रेनफॉल होता है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत शुष्क है, एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड हेयर, और यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत कम मिलती है, जस्ट कैक्टस ही मिलता है वहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 लैंडस्केप्स ऑफ द थार डेजर्ट, सैंड ड्यून एंड बरकांस। हालांकि और भी हैं लेकिन आप कोई भी 2 चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो ऐसे लैंडस्केप मिलते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, मिनिमम 1000 लाइक तो बनते ही हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।